हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई कई कथाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है। भक्त भगवान विष्णु जी ने कृष्ण अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की है। जहां भगवान श्री कृष्ण बचपन में लोगों के घर से माखन चुरा कर खा लिया करते थे, वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार युवावस्था में श्री कृष्ण नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा कर रख दिया करते थे। इसी कारण से आज कई लोग श्री कृष्ण को गलत बताते हैं, परंतु हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे भी श्री कृष्ण का एक उद्देश्य था जो भी लोग नहीं जानते, और श्री कृष्ण के इस उद्देश्य से आपको पता चलेगा क्यों आपको बिना वस्त्र के क्यों नहीं नहाना चाहिए। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब गोपियां नदी में नहाने के लिए उतरी थी, फिर नहाने के बाद गोपियां जब नदी से बाहर आने का प्रयास कर रही थी तो देखती है उनके वस्त्र उनके स्थान पर नहीं है। फिर उनकी नजर जमीन पर स्थित एक पैर पर पड़ती है जिस पर श्री कृष्ण बैठे होते हैं। पैर पर बैठे देखकर गोपियां श्री कृष्ण से कहती है, कान्हा तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम गोपियों को ऐसे नहाते देखकर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो इसी तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां श्री कृष्ण से कहती है, कान्हा हमसे गलती हो गई, अब बताओ हमारे वस्त्र कहाँ है? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे वस्त्र इसी पैर पर है, आओ और ले जाओ। तब गोपियां श्री कृष्ण से कहती है, कान्हा हम सभी निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम सभी बाहर कैसे आ सकते हैं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सभी नदी में स्नान करने गई थी तब भी तुम निर्वस्त्र ही थी, फिर अभी नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? फिर गोपियां कहती है, कान्हा जब हम नदी में स्नान करने आए थे तब हमें यहाँ कोई भी नहीं देख रहा था। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हर समय मौजूद रहता हूँ। इतना ही नहीं, आसमान में उड़ती हुई पक्षियों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा, जमीन पर चलने वाले सभी जीवों ने तुम्हें देखा, यहाँ तक कि जल में मौजूद वरुण देवता ने भी तुम्हें देखा। इससे तुम गोपियों ने उसका अपमान किया है। फिर तुमने यह कैसे सोचा कि तुमको कोई नहीं देखा? विष्णु पुराण में साफ साफ बताया गया है कि स्नान करते समय हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज आसपास में होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाली जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति मिटती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी आपको कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाने चाहिए। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ कि कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र को चुराने के पीछे के उद्देश्य को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।